हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलेश केमिस्ट्री विद मैथ। बेटा हम क्लास 10 की मैथ में एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे। 8.2 से पहले आपको जानना है कि कुछ वैल्यूज़ मतलब इनके मान क्या होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, इनकी वैल्यूज़ कहाँ पर कितनी होती है, क्योंकि ये एक्सरसाइज में आपको सभी के मान रख कर ही एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। जिसको आप 0 डिग्री को 0, 30 डिग्री यानी 30 डिग्री को आप लिख सकते हो पाई/6, जहाँ पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो 180/6 तो आपका आ जाएगा 30 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2 या 1/2। तो इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले हम साइन थीटा का देख लेते हैं। साइन थीटा का निकालने के लिए हमने 0, 1, 2, 3 एंड 4 ले लिया, सब में 4 से भाग दिया और सभी का अंडर रूट निकाल लिया। और जो वैल्यूज़ होती हैं बेटा इसी की आपके कोर्स में जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से 90 डिग्री तक हैं, और 0, 30, 45, 60 एंड 90, बस इतनी ही वैल्यू आपके कोर्स में हैं। ठीक है बेटा, 0/4, 0 का भाग किसी में मतलब किसी संख्या का 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। 1/4, एक तो आपका अंडर रूट से बाहर डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन 4 जब बाहर आएगा तो कितना निकल के आएगा 2 दूनी 4 यानी 1/2। फिर 2 दूनी 4, बचा कितना 1/√2। यहाँ पर √3 तो ऐसे ही रहा, 4 आपका अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बचेगा 2, 4 एकम 4, अंडर रूट 1 को हल करोगे तो बचेगा 1। यानी ये वैल्यूज़ आपकी आ गई साइन थीटा की 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस थीटा क्या होता है साइन थीटा का अपोजिट, इधर से ये 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं याद है तो साइन 0 और कॉस 0 की वैल्यू अपॉन में कर दो। आपको मान लो निकालना है टैन 0 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 0 बटे कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, और किसी भी संख्या का 0 में भाग देते आता है 0। 30 डिग्री की वैल्यू 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया 1/√3। यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हुआ, बचा कितना 1। इसमें 2 से 2 कैंसिल होगा क्योंकि बीच वाला बीच में, नीचे ऊपर वाला ऊपर, तो आपका बचेगा √3। 1/0, 0 का किसी संख्या में भाग देते तो आता है इन्फिनिटी। ठीक है, अपरिभाषित। और फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है वो बेटा टैन थीटा का उल्टा, देखो इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 एंड 0। फिर बात आई सेक थीटा। सेक थीटा कॉसेक थीटा का बिल्कुल अपोजिट, कॉस थीटा का। कैसे बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है कि नहीं। तो कॉस थीटा सेक थीटा का अच्छा निकालना है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा। ठीक है, आपको सेक थीटा की वैल्यू निकालनी, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तो 1/cos 1 की वैल्यू 1, 1/1 कितना हो गया 0 डिग्री में कितना हुआ 1। अब जैसे कि 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सेक 30 बराबर 1/cos 30 डिग्री। तो बेटा देखो cos 30 का मान होता है √3/2, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2/√3। देखो 2/√3 यानी इसका उल्टा, √2 ऊपर पहुँच गया, 2 ऊपर पहुँच गया, 0/0 कितना हो गया इन्फिनिटी, 0/1 कितना 1/0, सॉरी 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, कॉसेक थीटा सेक थीटा का अपोजिट, इन्फिनिटी 2, √2, 2। बेटा ये मिस्टेक हो गया है, (2/√3). ठीक है, 2/√3 और ये 1। ठीक है, क्योंकि उसका उल्टा चलता है। या कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, तो 1/साइन थीटा करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/2 2, √2, 2/√3 1।
साइन थीटा का भी उल्टा। तो कई तरीके से आपकी वैल्यूज़ निकल सकती हैं जैसे आप चाहो। और ये सब जो है ये हम इसके पहले जब 8.1 स्टार्ट की थी तो मैंने ये सब बता दिया था, अगर चाहो तो आप फिर से देख सकते हो बेटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों ही इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू बेटा होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपके मान होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक दूसरे में चेंज करते हैं, ठीक है। बाकी जो कुछ है वो आपके अगले एक्सरसाइज में है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझाते जाएंगे एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज। आगे देखते हैं बेटा एक्सरसाइज। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 8.2 में, कह रहा निम्नलिखित के मान याद करो। हमें क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट दिया साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। बेटा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2। बीच में आपका इंटू लगा है प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। तो इसको इंटू कराएंगे, √3 मिलके हो गया 3 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/2 2 ज़ा 4। बेटा 4 LCM आ जाएगा आपका, यहाँ आएगा 3 + 1। तो बेटा 3 + 1 हो गया 4, 4/4, 4 1 जा 4। तो आपका इसका मान कितना आ गया 1। बेटा इसका सेकेंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन एक साथ देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 बेटा tan 45, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ये जो tan स्क्वायर है उसका पूरे का होल स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें cos 30 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर। 2 बेटा tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा 1 1 जा 1 का स्क्वायर 1 2 1 जा 2 और √3/2 का होल स्क्वायर यानी √3 आपका रूट से बाहर और 2 2 जा 4 माइनस 3/4। ये दोनों तो कैंसिल हो गए प्लस माइनस, तो बेटा आपका बच गया 2। तो इसका मान कितना आ गया 2। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। cos 45 डिग्री, बेटा cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। सेक 30 डिग्री, अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बेटा cos 30 डिग्री का मान आपका कितना होता है √3/2 और सेक 30 इसका उल्टा भी होता है तो 2/√3 लिख दिया। बेटा साइन 30 का मालूम है, साइन 30 का 1/2, कॉसेक 30 उल्टा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 1/2 का उल्टा कर दिया तो 2 ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया 1/√2 आपका सेम है, इसमें नीचे जब आप LCM लोगे √3 आएगा 2 + 2 √3, ये ऊपर और ये बीच में यानी आपका आ जाएगा √3/√2 का इस सब में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6, क्योंकि √2 का 2 से इंटू ना होकर रूट का एक साथ होगा तो √6। बेटा इतना कंफर्म हो गया। इस साइड का हम रफ कर दे रहे हैं आपका ये क्वेश्चन। आपका बेटा आ गया √3/, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, √2 प्लस √6, ठीक है बेटा। फिर हमने क्या किया √3/2 √6 प्लस √2 कर दिया। इसको पहले ले लिया, इसको बाद में ले लिया। क्यों ले लिया वो भी अभी हम बता रहे हैं। बेटा इसका हमने किया परिमेयकरण। क्या किया परिमेयकरण। और परिमेयकरण में क्या होता है, जो आपका नीचे होता है उसका अपोजिट साइन का इंटू ऊपर नीचे कराते हैं। यहाँ प्लस है तो हमने क्या ले लिया माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या लेते प्लस लेते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परिमेयकरण करने पर। तो बेटा यहाँ आप ब्रैकेट में लिख लोगे परिमेयकरण करने पर, ठीक है।
तो आपका क्या आ गया, तो बेटा आपका हो गया √3 का इंटू इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें √3 बेटा √6 को आप क्या लिख सकते हो, √3 और इंटू √2, और एक √3 का जब और इंटू होगा तो √3 आपका बनेगा 3 और √2 आपका बच जाएगा, यानी इन दोनों का आपस में इंटू कराएंगे तो बचेगा 3√2 माइनस √6 अपॉन, ये 2 तो बाहर है, a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला होता है a² माइनस b², यानी √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। बेटा कोई डाउट, 3√2 माइनस √6 अपॉन 2, बेटा √6 का स्क्वायर 6 एंड √2 का स्क्वायर 2, 6 से 2 गया बच्चा कितना 4, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 2 इंटू 4, तो आपका 3√2 माइनस √6 अपॉन 4 2 जा 8। बेटा ये आपका आ गया आंसर, और ये आंसर मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसमें नीचे अंडर रूट आ रहा था जो कि आपका नहीं आना चाहिए, नीचे अंडर रूट नहीं लेते हैं, अगर आता है तो उसका परिमेयकरण करके नीचे का अंडर रूट हटाते हैं, तो बेटा आपका आंसर आया ये, ठीक है। बेटा फोर्थ पार्ट देखते हैं, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। बेटा वैल्यू रखना शुरू करते हैं, sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60, बेटा sin 60 की √3/2, उसका उल्टा 2/√3, sec 30, cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2, तो sec 30 उसका उल्टा हो गया 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड cot 45 की वैल्यू 1, ठीक है, कंफर्म। अब देखते हैं बेटा, इन दोनों में हम पहले प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1, 2 1 जा 2, एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी कि 3/2, नहीं कंफर्म हुआ तो देख लो, 1/2 प्लस 1, 2 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं होता 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 और 1 तो हो गया 3, 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन, इसमें बेटा ये आ गया 2/√3 प्लस, इन दोनों को अभी हमने ऐड किया था, कितना आया था 3/2, इतना कंफर्म हुआ। बेटा अब हमने क्या किया, इसमें एलसीएम ले लिया, ये 2√3 एलसीएम, ये भी 2√3 एलसीएम, यानी कि जब हमने एलसीएम लिया 2√3 तो यहाँ पर आ गया 3√3 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन, नीचे भी बेटा आपका एलसीएम लासा लेने पर 2√3 ही आएगा, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ पर प्लस 3√3। अब आपको मालूम है ये इसके साथ जाता है और ये इसके साथ जाता है, तो आपका ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप एक स्टेप और बढ़ा लो, 2√3 ऊपर पहुँच गया अपॉन 4 प्लस 3√3 और इसके साथ ये 2√3 नीचे आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, आपका ऊपर ये है नीचे ये है, तो आप इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो 3√3 प्लस 4, जैसा ऊपर था सेम हमने कर लिया, क्योंकि निगेटिव साइन इधर उधर करने पे आपका चेंज होगा, लेकिन पॉजिटिव है इसको आप इधर ला सकते हो, 3√3 पहले ले आए प्लस 4 बाद में ले गए। अब इसका हमने क्या किया, यहाँ पर परिमेयकरण किया, परिमेयकरण में साइन चेंज हो जाएगा, यानी 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, तो आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या, परिमेयकरण करने पर। ठीक है बेटा, तो आपका क्या हो गया 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 सॉरी, तो बेटा इसका होल स्क्वायर 3√3 माइनस 4 का होल हाफ स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एंड a माइनस बी, बेटा क्या हो गया a² माइनस b², यानी 3√3 का होल हाफ स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ऊपर देख लेते हैं बेटा, आपका थोड़ा सा क्वेश्चन हम रफ कर रहे हैं।
तो आपका कितना आया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और अपॉन में आया 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसको करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, जो भी आपका है, ये a था, ये भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी अपॉन, बेटा इसको हल करो, देखो क्या आएगा। 3√3 का होल स्क्वायर यानी 3√3 दो बार इंटू, तो 3 3 जा 9 हो गया, और √3 फिर से 3 बन गया, यानी 9 3 जा 27। तो इसको हम क्या लिखेंगे 27 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16। ठीक है, तो देखो इसका स्क्वायर अभी हमने किया था, कितना आया था बेटा 27 प्लस 16 माइनस 2 4 जा 8 8 3 जा 24, 2 चौके 8 8 3 24 √3 बटे 27 से 16 घटाएंगे बेटा कितना बचेगा 11, 27 16 जोड़ो 6 7 3 और 2 2 4 43 माइनस 24 √3 बटे 11। तो बेटा ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो ना है? बेटा क्वेश्चन के 5th पार्ट में आते हैं। 5 cos 60 का होल स्क्वायर 4 sec 30 का होल हाफ स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का होल हाफ स्क्वायर अपॉन sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का होल हाफ स्क्वायर। बेटा ये आपका हो जाएगा, cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, cos 30 बेटा √3/2, sec 30 2/√3 होल स्क्वायर, tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया, sin 30 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 बेटा √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 यानी 5/4 प्लस ये इसको एक स्टेप और बढ़ा लो 5 × 1/4 प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर बेटा 3 माइनस 1 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3/2 का होल स्क्वायर यानी 3/4। बेटा आपका हो गया 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। लासा ले लेंगे एलसीएम 4 3 12 4 3 12 5 3 15 3 चौक 12 16 चौके 64 माइनस इसके नीचे 1 12 1 कम 12। बेटा इसके नीचे एलसीएम 4 आया 1 प्लस 3 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 बटे 4/4 3 1 कम 3 और 1 4। तो ये हो गया 9 से 2 गया 7 7 से 1 गया 6 ये 4 गया ऊपर और ये 12 और 4 आ गए एक पास 4 से 4 कट गया। आपका आंसर आ गया 67/12 यानी 67/12। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो आप कमेंट्स द्वारा पूछ सकते हो।